Hello friends, welcome to Trishul Defense Academy. This is Abhishek Kumar Singh. Today we will discuss GK questions, MCQ, very important questions for the upcoming Air Force exams XY group. Okay, we will discuss questions in the form of MCQ, and we request you also comment the answer in the comment box. Okay, so let's get started with the question 1. Question number 1 is, which article is regarded as the heart and soul of the Indian Constitution? ऐसा कौन सा भारत का अनुच्छेद है जिसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 123, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 300A। आप लोग गेस कर सकते हैं ऑप्शंस को, आंसर्स को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप जानते हैं तो। चलिए, आर्टिकल 32 ये आंसर है। इसे भारत के संविधान का हृदय व आत्मा के नाम से भी हम लोग इसको समझते हैं। B.R. अम्बेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तौर पे नाम दिया था, और इसलिए नाम दिया गया था कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी नागरिक का, तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो यानी कि किसी के भी राइट्स को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस को भी देखते हैं कि ऑप्शंस आर्टिकल 123 क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स 123 अध्यादेश से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, ये मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करते हैं उससे संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 19 ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, असेंबली यानी गैदरिंग्स कर सकते हैं, मूवमेंट्स। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शंस में हम लोग आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम लोग जो ABCD आंसर के अलावा जो पार्ट होगा उसको भी अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which हड़प्पन साइट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर? इनमें से कौन सी ऐसी हड़प्पा सभ्यता स्थल था जो आग के द्वारा नष्ट हो गया, जलकर नष्ट हो गया? ठीक है, आपके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कोट डिजी, ऑप्शन बी मोहनजोदारो। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक, और अपनी तैयारी को कंफर्म करें। सी हड़प्पा और डी धोलावीरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोट डिजी। ठीक है, ऐसी हड़प्पा स्थल जो कि आग के द्वारा जलकर नष्ट हो गया था, ऑप्शन ए कोट डिजी। अगर ऑप्शन बी की बात करें सी डी, तो यहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी है कि हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन जो कोट डिजी था ये आपका आग के द्वारा नष्ट हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now come to the question number 3. Who was founder of नंद डायनेस्टी? ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्म नंदा,
ऑप्शन सी अजात शत्रु, या ऑप्शन डी धननंद। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर है महापद्म नंद, ऑप्शन बी। ठीक, महापद्म नंद इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? अपना ऑप्शंस देखिए आप। वर्धमान, बी ऋषभदेव, सी गौतम, डी पार्श्वनाथ। आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है, सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, ऑप्शंस में और भी जो ऑप्शंस हैं उन पे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये जानने की थोड़ा सा ज़रूरत है कि ऋषभदेव को आदिनाथ गुरु भी कहा जाता था और ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, पहले तीर्थंकर, तो एक तरीके से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आदिनाथ गुरु के नाम से जाना जाता था। और जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, और पहला हमने जान लिया आखिरी तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसी घटना है जो 1907 से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑप्शन देखिए, 1907 के घटनाक्रम से कौन सी संबंधित है इनमें से? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो 1907 से संबंधित है? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट 1907 में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में, इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि सूरत स्प्लिट के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, सूरत स्प्लिट के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 21 जून अभी रिसेंटली क्या घोषित किया गया है? 21 जून को किस दिन के तौर पे अभी घोषित किया है? ठीक है, बताइए। आपका ऑप्शन है इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल योगा डे या फिर इंटरनेशनल पीस डे। 21 जून किस दिन के तौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे आपका 12
अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। और योगा डे तो पता ही है अभी 21 जून, और इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। वेयर इज बांदीपुरा नेशनल पार्क सिचुएटेड? बांदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी कर्नाटका या डी गुजरात। आपका आंसर है कर्नाटका। अभी हाल ही में ही काफ़ी न्यूज़ में था बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, आपका आंसर है कर्नाटका में है ये। क्यों न्यूज़ में था? यहाँ पे जंगल में आग लग गई थी और भारतीय एयरफोर्स के 2 चॉपरों की मदद से यहाँ पे आग बुझाई गई थी। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये आ सकता है। अगला सवाल है, 8वां सवाल है, Which country among the following has been declared Ebola free by WHO? WHO ने अभी किस देश को इबोला मुक्त देश घोषित किया है बताइए। आपके ऑप्शंस हैं सियरा लियोने या बी लाइबेरिया, सी नाइजीरिया, डी गिनी। इसका आंसर है लाइबेरिया। ठीक, लाइबेरिया है, इसको अभी WHO ने इबोला मुक्त देश घोषित किया है। 2016 की घटना है ये, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत पिछड़ा देश है लाइबेरिया। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। K-15 मिसाइल क्या है? ठीक है, अपने ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, बी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आप जानते हो तो कमेंट करें आंसर। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सागरिका को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सागरिका न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित है, तो सागरिका को दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में कलिंग अवार्ड किस लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्ट, बी साइंस, सी लिटरेचर यानी कि साहित्य, डी स्पोर्ट्स। आपका ऑप्शन है बी साइंस।